अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है आपको मलेरिया की हिस्ट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। When a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation and is not falsified, it increases biologists' confidence in hypothesis। अब देखिए, अगर हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि आप मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको बार बार करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर बार बार करते हैं और वो आपका आंसर गलत नहीं आता, तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपका कल का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हाइपोथेसिस के बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए इसके ऊपर, तो बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि मेरा हाइपोथेसिस ठीक है। Such well-supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses, which are again proved by experimental results। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो hypothesis है उसको जब हम formulate करते हैं, उसे बार बार experiments करते हैं, experimental results जो निकलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। The hypothesis that stand the test of time, कोई ऐसा hypothesis, एक ऐसा hypothesis जो उसके ऊपर अगर टेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आए, उसको बार बार टेस्ट किया जाए, ऑफन टेस्टेड, हर बार टेस्ट किया जाए, लेकिन उसको रिजेक्ट ना किया जाए क्योंकि वो हो ही बहुत स्ट्रॉन्ग, उसको हम फिर थ्योरी का नाम देते हैं। और थ्योरी जो है उसके लिए एक बहुत एविडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत होती है, दलील की ज़रूरत होती है उसके लिए। नाउ व्हाट इज़ प्रोडक्टिव थ्योरी? प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। प्रोडक्टिव थ्योरी क्या है? हमें नए नए हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है ताकि हम टेस्ट करते रहें और हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता रहे। मैनी बायोलॉजिस्ट्स टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर फोर्सेस टू डिसप्रूव द थ्योरी, क्योंकि हम जितना डिसप्रूव करेंगे थ्योरी को उतनी वो अच्छी प्रूव होगी और स्ट्रॉन्ग होगी और बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। कुछ बायोलॉजिस्ट जो है वो इसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं ताकि इसको डिसप्रूव कर सकें, ताकि ये बहुत अच्छी प्रूव हो, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस बने, स्ट्रॉन्ग थ्योरी बने बाद में। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कॉन्टीन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब वो कह रहे हैं अगर यही थ्योरी जो है इसके ऊपर कोई डाउट ना आए, ये हमेशा जब भी इसको टेस्ट किया जाए ये अच्छा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे, तो फिर वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। A scientific law is a uniform और constant fact of nature। ये साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन है कि साइंटिफिक लॉ जो है वो एक यूनिफॉर्म और एक कांस्टेंट फैक्ट है जो चेंज नहीं होता और यूनिफॉर्म रहता है। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये ऐसी थ्योरी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी और लॉ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब थ्योरी जो है उसकी एग्जांपल में आप कर सकते हैं सेल थ्योरी, और ये लॉ के एग्जांपल्स हैं हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो पायरेसिस द स्किन विद हर माउथ पार्ट्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक फीमेल मॉस्किटो जो है वो स्किन को अपने मुंह से क्या पायरेसिस फाड़ती है, शी इंजेक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा इनटू द वाउंड बिफोर ड्राइंग ब्लड। अब कोई भी, अब जो फीमेल मॉस्किटो है जब वो काटती है तो सबसे पहले वो अपना थोड़ा सा सलाइवा अंदर भेजती है, फिर वो अंदर से ब्लड लेती है, और फिर यही सलाइवा जो है ये द सलाइवा प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कैनाल। जब वो अपना सलाइवा जो है अंदर भेजती है उससे उसके लिए ब्लड निकालना आसान हो जाता है और फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होता उसकी फूड कैनाल में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स, जो कि शॉर्टकट बताए हुए हैं कि पहला है ऑब्जर्वेशन, फोकस ऑन योर सेंसेस, फिर ऑब्जर्व करें, फिर अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, पहले ऑब्जर्व करें, फिर हाइपोथेसिस थिंक करें कि आंसर जो है वो कोई सेंस बना रहा है, लॉजिक बना रहा है, हाइपोथेसिस फिर ही कुछ होगा। डिडक्शन में भी कंक्लूजन्स नहीं बनानी है आपने, सिर्फ इफ़ देन का लॉजिक जो है उस पर ही आपने बात करनी है। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट आ जाएंगे, प्रूव हो जाए, डिस्कशंस होंगी, थ्योरी बनेगी फिर, और फिर लॉ या प्रिंसिपल बनेगा। ओके, नहीं तो अगर ये डिसप्रूव हो जाती है तो फिर आप अगेन कहाँ जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट से फिर आप देखते हैं, उस पर दोबारा फोकस करते हैं ऑब्जर्वेशंस पे, फिर आगे बात चलती है। फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स और बर्ड्स फॉर मेच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। फीमेल मॉस्किटोज जो हैं उनको मैमल्स का ब्लड चाहिए होता है और बर्ड्स का भी, ताकि वो अपने एग्स को मेच्योर कर सकें। द वेल्ट्स दैट अपीयर आफ्टर द मॉस्किटो लीव्स इज़ नॉट अ रिएक्शन टू द वाउंड बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द सलाइवा। अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे दाग होते हैं जो कभी हमें मच्छर काट के हम ऊपर खारिज करते हैं ना, तो वो वेल्ट्स अपीयर हो जाते हैं, ऊपर दाग अपीयर हो जाते हैं,
वो मॉस्किटो वो इस वजह से नहीं होते हैं कि मॉस्किटो जो है वो वहाँ से उठ के गया, वो इस वजह से होते हैं कि जब उसने हमें काटा है तो उसने अपना सलाइवा अंदर भेजा है, उसका वो रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन। इन मोस्ट केसेस द इचिंग सेंसेशन एंड स्वेलिंग सबसाइड विद इन सेवरल आवर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऊपर खारिश होती रहती है या वहाँ से थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सही हो जाता है, विद इन सेवरल आवर्स वो ओके हो जाता है। आज का लेक्चर हमारा यही तक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।